फौज की आला क़यादत के खिलाफ उकसाने के मुल्जिम शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत का शहबाज गिल के दोबारा मेडिकल का हुक्म। अदालत ने शहबाज गिल को दोबारा पिम्स मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने शहबाज गिल के मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद की अदालत ने पूछा, पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ था, आप 8 दिन की दरख्वास्त क्यों ले आए? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्जिम की रिपोर्ट मामूल के मुताबिक थी। जेल डॉक्टर ने बताया कि शहबाज गिल को मसला उस वक्त हुआ जब अदालत ने जिस्मानी रिमांड का फैसला किया। कहीं नहीं लिखा कि कोई बीमार हो तो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। शहबाज गिल के वकील ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। फैसल चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल को व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पेश किया गया। मेडिकल रिपोर्ट से लग रहा है कि तशद्दुद किया गया। पीर को ये केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है। कमरा अदालत ले जाते हुए मुल्जिम शहबाज गिल रो पड़े। रास्ते भर वो मुसलसल खांसते रहे, रोते रहे, आहें भरते रहे, दुहाइयाँ देते रहे, कहते रहे मेरा मास्क मुझे दे दें, खुदा का वास्ता है मुझे मास्क दे दें, मैं रुक जाऊंगा। उन्हें एम्बुलेंस में अदालत लाया गया। उनके चेहरे पर मास्क था, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ था। मुल्जिम शहबाज गिल फिट करार, किसी किस्म के तशद्दुद के भी सबूत नहीं मिले। पिम्स अस्पताल के तिब्बी बोर्ड ने शहबाज गिल को तंदुरुस्त और सेहतमंद करार दे दिया। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट 10 मुख्तलिफ टेस्ट और 6 एक्सरे के बाद जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट मनफी आया। शहबाज गिल का खून और दिल में प्रोटीन की मकदार का टेस्ट किया गया। गर्दन और रीढ़ की हड्डी का CT स्कैन हुआ। सांस लेने में दुश्वारी से मुतालिक बीमारी का भी टेस्ट हुआ। खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जांचने के टेस्ट किए गए। ECG भी की गई। शहबाज गिल के सीने, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी, बाएं कंधे, बाएं बाजू और कूल्हे की हड्डियों के एक्सरे भी किए गए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल दमे के मरीज हैं, लेकिन उन्हें फिल वक्त सांस लेने में दुश्वारी का सामना नहीं है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने मुल्जिम शहबाज शब्बीर और शहबाज गिल को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया है। मुल्जिम शहबाज शब्बीर हीले बहानों से खुद को बीमार जाहिर कर रहे हैं। बीमारी का बहाना बनाकर मुल्जिम शहबाज शब्बीर तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहते हैं। हीले बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। पुलिस के राब्ते ऑफिसर की तरफ से जारी एक इश्तिहार में कहा गया है कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस तमाम तर उमूर कानून के मुताबिक मुकम्मल कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि एक मेडिकल रिपोर्ट आई है तो क्या मेडिकल बोर्ड नहीं बना था? एक दरख्वास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने IG को नोटिस किया था और वो पेश भी हुए। अब आप यहाँ एक और दरख्वास्त में मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। बाबर आवान ने कहा कि हम गैर जानिबदार डॉक्टर्स पर मुश्तमिल स्पेशल मेडिकल बोर्ड चाहते हैं। मेडिकल बोर्ड में शामिल कुछ डॉक्टर्स की बाज़ बीमारियों में एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। ऐसा तशद्दुद है ना जो बताया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है। इसी अस्पताल से पहले आई थी शहबाज शरीफ के बारे में कि वो उठ ही नहीं सकता, उसको पीछे पता नहीं कौन सी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोरे में बीमारी है। PTI रहनुमा बाबर आवान कहते हैं शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद हुआ जो बताया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है। मीडिया के लोग भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। शहबाज शरीफ की भी कमर दर्द की रिपोर्ट दी गई। नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स का मसला बताया गया। अब वो मजे कर रहे हैं। असल हुकूमत लंदन से हो रही है। इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए शहबाज गिल पर दबाव डाला जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए शहबाज गिल पर दबाव डाला जा रहा है। मजीद कहा, IG ने तफ्तीश करने के लिए एक इश्तिहार जारी किया। इश्तिहार में कहा गया जिस किसी को शहबाज गिल पर तशद्दुद का पता है वो आकर बताएं। सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं। चारों सूबों से आज़ाद डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए। बोर्ड का खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। निशिस्तों पे चले प्लीज, अपनी निशिस्तों पे चले। आप लोग अपनी निशिस्तों पे चले प्लीज। लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेरी गुजारिश है। सेनेट इजलास में आज भी गर्मा गर्मी। शहबाज गिल के मामले पर PTI अरकान का एहतजाज।
नो टू टॉर्चर के नारे, PTI अरकान बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर इजलास में शरीक हुए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि आज सुबह की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल की सांस की नालियां सुकड़ी हुई थीं। शहबाज गिल एक टेस्ट केस है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि शहबाज गिल के जिस्म में दर्द है। सबको पता है कि तशद्दुद के बायस शहबाज गिल के जिस्म में दर्द है। उनकी सेहत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने दौरान हिरासत तशद्दुद के खिलाफ बिल मंजूर करवाया। शेरी रहमान ने कहा कि अदालत में शहबाज गिल की रिपोर्ट पेश हो गई है। हमें दिखाई गई तस्वीर में शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ तो उसकी तहकीकात होंगी। PTI अरकान के मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जिंदाबाद के नारे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने सोशल मीडिया पर शहबाज गिल के हक में बयान दिया। अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। हैदराबाद में बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, निकास आब का निज़ाम दरहम बरहम, गंदा पानी घरों में दाखिल, शहरी घरों में महसूर हो गए, शहर में जलथल एक हो गए, अहम सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद समेत कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल, खेल के मैदान, रेलवे ट्रैक डूब गए। सक्खर में 12 घंटे की बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सांगढ़ में भी सड़कें तालाब बन गईं। बारिशों से ठट्ठा, नौशेरो फिरोज, टंडो आदम, शहदादपुर, पडीदन समेत कई शहरों का बुरा हाल। जिला बदीन के नालों की सतह में इजाफा, मुख्तलिफ मकामात पर शिगाफ पड़ने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक वस्ती और बालाई सिंध में तेज बारिश का इम्कान। दो रोज़ की शदीद बारिशों से बलूचिस्तान दीगर सूबों से कट कर रह गया। अहम सड़कें बंद, आमदोरफ्त मुअत्तल, सामान की तरसील रुक गई, लोग परेशान। कोयटा कराची के दरमियान लसबेला के मकाम पर शाहराह बंद, कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर कोच भी फंस गई। पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रांसपोर्ट को शेरानी की हदूद में रोक दिया गया। DI खान शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल। फोर्ट मिनरो में लैंड स्लाइडिंग, ट्रक पर भारी पत्थर आ गिरा। धानासर मुगल कोट में योब डेरा पुल बह गया। लौरलई DG खान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। बोलान में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों से कौमी शाहराह ज़ेर आब आ गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज डाउन, निजी इदारों, घरों और दफातर की इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। तर्जुमान PTI के मुताबिक मुल्क में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस शिमाली और वस्ती हिस्सों में PTCL के ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के फनी खराबी हुई। सारिफीन को इंटरनेट की फराहमी में तातुल का सामना है। इंटरनेट सर्विसेज तरजीही बुनियादों पर बहाल करने के लिए मसरूफ हैं। पोलियो सियालकोट भी पहुंच गया। सियालकोट के मोहलियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक। रवा महीने रावलपिंडी, भावलपुर के मोहलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। गुज़िश्ता महीने पेशावर, स्वात, नौशहरा, बन्नू, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मोहलियाती नमूने भी पोलियो वायरस पाया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 510 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रही। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। रुझान में सैलाब का शदीद दबाव, नदी नालों से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक मुतादिद इलाकों के हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात में पानी दाखिल, फसलों को नुकसान पहुंचा। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। DG खान के इलाके राखी गाज के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से रोड ब्लॉक। मुल्तान के करीब 132 kV का बिजली काटा और सैलाब से गिर गया। DG खान ग्रिड से शाह सदर दीन ग्रिड स्टेशन को बिजली की फरहमी मुतासिर हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, FIA की अबराज ग्रुप के 5 अकाउंट मुंजमद करने की कार्रवाई। जरा FIA के मुताबिक इन 5 अकाउंट से मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। रिपोर्ट स्टेट बैंक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने भेजी थी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर आरिफ नकवी समेत 5 अफराद शामिल हैं।
पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम की सदादी दहशतगर्दी मशकों में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। बैनुल-अक़वामी सदादी दहशतगर्दी मशकें भारत में हो रही हैं। पाकिस्तान ने नई दिल्ली और तंजीम को आगाह कर दिया। रियासत हरियाणा में होने वाली मशकों में चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान हिस्सा लेंगे। नेदरलैंड्स के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए। मेजबान टीम को बड़ा स्कोर करने से रोके रखा। नेदरलैंड्स 186 रन बना सकी। पाकिस्तान ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। हदफ 34वें ओवर में पूरा कर लिया। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की नेस्ट सेंचुरियां। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। इतवार को होने वाला आखिरी वनडे भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। फीफा वर्ल्ड कप टिकट वेबसाइट से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। टिकट्स की बुकिंग के ममालिक में इसराइल की जगह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका दर्ज। इसराइली शहरियों को टिकट्स के हुसूल के लिए अपना ताल्लुक मकबूजा फ़लस्तीन से बताना होगा। मेज़बान कतर इसराइल को तस्लीम ना करने वाली रियासतों में शामिल है। और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने के तहत यौम आज़ादी की तकरीब में चीनी म्यूजिक टीचर ने बूहे बारियां गाकर लोगों के दिल जीत लिए। चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक ने वीडियो शेयर कर दी।